एशिया कप के दौरान ही टीम इंडिया में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये बदलाव टीम में नहीं बल्कि टीम की जो जर्सी है उस पर देखने को मिल रहे हैं। हमने आपको बताया कि जो जर्सी पे जो पहले ड्रीम 11 लिखा जाता था, अब वो स्पॉन्सरशिप बदलकर दूसरी अपोलो हो जाएगी जी। अपोलो टायर्स की स्पॉन्सरशिप हो जाएगी। ड्रीम 11 की स्पॉन्सरशिप बीच में कैंसिल करनी पड़ी। क्यों, सब जानते हैं, क्योंकि रूल्स आए, फैंटेसी स्पोर्ट्स को लेके बड़े बदलाव हुए देश में, तो फॉर ऑब्वियस रीजंस ड्रीम 11 हैड टू विड्रॉ देयर स्पॉन्सरशिप। तो एशिया कप में तो फिलहाल भारतीय टीम बिना स्पॉन्सर के खेल रही है, बिना खेल रही है। लेकिन अब ये जो टेक्निकलिटीज पे थोड़ा जाएं आकर्ष, अब ये जो अब आ गई है अपोलो टायर्स, तो इनको मतलब ये कब से स्पॉन्सरशिप की जो कमान है वो संभालेगी, कितने करोड़ का डील हुआ है और कितने मैचेस के लिए, थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स सबसे देता हूँ। सबसे पहले तो ये पर मैच के हिसाब से सबसे महंगी स्पॉन्सरशिप डील है फॉर टीम इंडिया। ये इंडिया के लिए आज तक की सबसे महंगी डील। तो इसका मतलब है क्रिकेट तो प्रॉस्पर कर ही रहा है, स्पॉन्सर्स और पैसे देने को तैयार हैं। इंडियन क्रिकेट बहुत प्रॉस्पर कर रहा है। नंबर 1 T20 टीम है तो लाजमी बात है, और T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस भी हैं तो भी लाजमी बात है। लेकिन आपको डील की बात बता देता हूँ। 2.5 साल की ये डील आगे प्रपोज हुई है, जो 30 सितंबर से शुरू होगी और 31 मार्च 2028 तक जाएगी। एशिया कप खत्म होते ही अपोलो टायर्स विल बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द मेंस टीम एज वेल एज द वुमेन्स टीम। भारतीय महिला टीम भी और भारतीय मेल टीम भी इसका पार्ट बनने वाले हैं। और दोनों ही ये लीड और फ्रंट जर्सी होगी। ये एक इमेजिन किया गया है, बट इसी तरह यहाँ पे अपोलो टायर्स का आपको लोगो दिखेगा। मोर और लेस जो नई जर्सी है वो कुछ ऐसे लिखेगी। तीनों कप्तान, टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों में ये ड्रेस कुछ ऐसे आपको नजर आने वाली है। एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव डील इन टर्म्स ऑफ द डेज। और कितने करोड़ों की डील है ये? 4.5 करोड़ रुपए पर मैच। हर मैच पे सिर्फ ये अपोलो लिखने के 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 4.5 करोड़ रुपए सिर्फ एक मैच के। और अगर मतलब टोटल अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर मतलब कुछ तो टोटल डील वैल्यू इज 579 करोड़, मतलब लगभग 580 करोड़ का हम बोल सकते हैं। 580 करोड़। और कैसे, वो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा मैच में ही खेली जाएगी। देखिए, इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं 121 बायलैटरल मैचेस, यानी जो सीरीज होने वाली है आने वाले सालों में। अगले 2.5 साल में 121 बायलैटरल मैचेस होंगे। सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये जो दो टीम्स की सीरीज होती है, बायलैटरल सीरीज जिसे हम कहते हैं, ये 121 खेली जाएंगी। इसमें टेस्ट, T20 और ओडीआई तीनों ही फॉर्मेट्स इंक्लूडेड है। हालांकि ओडीआई के मैचेस काफ़ी कम है, पर वो एक अलग चर्चा है। और 21 आईसीसी मैचेस के अंदर भी होंगी है। 21 वर्ल्ड कप मैचेस भी होंगे जिसमें ये जर्सी होगी, और 21 के और मैचेस तो यानी अपोलो टायर्स की तो बल्ले बल्ले है जिस तरीके से अब ये देखा जा रहा है। तो ये क्या आगे एक्सटेंड भी होगा या अभी ड्यूरेशन भी उतना ही तय किया अभी गया उतना फिक्स है, पर यूजुअली ये पहली बार ऐसा हुआ है क्या कि मतलब ये बहुत ज्यादा लंबे टेन्योर के लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी गई है और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तीन ईयर की डील्स होती थी, 3 से 4 ईयर्स की डील होती थी। अब जैसे ड्रीम 11 की जो डील थी वो भी जल्दी खत्म होने वाली थी। 3 ईयर की डील थी उनकी 358 करोड़ की। तो उस हिसाब से देखो, वो 3 साल की 360 करोड़ की डील थी, ये 2.5 साल की 580 करोड़ की डील है। तो कितनी ग्रोथ है पिछले 1-2 सालों के अंदर ही। वो 3 साल की 379 करोड़ की डील। ये जो तय होता है, अगर हम दर्शकों को समझाएं कि मतलब अभी ये वैल्यू इतनी बढ़ कैसे गई है, मतलब ये क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, सिंपल है। सिंपल एडवर्टाइजिंग की यूनिट इकोनॉमिक्स काम करती है। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी स्पोर्ट की, उतने ज़्यादा पैसे देने को तैयार होंगे जो स्पॉन्सर्स होते हैं। तो अब क्रिकेट इतना पॉपुलर है, भारतीय टीम नाम भी कमा रही है। अब जो भारतीय टीम जीतती है ना, तो उससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उससे भी जो मार्केट है वो पॉजिटिव होती है। अब इंडिया वर्ल्ड कप विनर्स है, आने वाला है T20 वर्ल्ड कप आने, ओलंपिक्स आने वाला है। चलो ओलंपिक्स तो छोड़ दो, ओलंपिक्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप आने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में अगर भारत जीतती है तो नाम कितना होगा, फिर वो दिखेगा। अपोलो टायर्स के सामने ट्रॉफी उठ रही है। तो जब क्रिकेट की पॉपुलैरिटी, जब स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो प्राइस में भी ये लगातार आकर्ष ये देखने को मिलता है ना कि इंडियन टीम की इस नीली जर्सी पर आने के लिए हर कंपनी, हर जितने भी है लोग बेताब से रहते हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जहाँ तक जितना भला टीम इंडिया का है, उतना यहाँ पे जितनी कंपनीज आ रही हैं उनकी भी यहाँ पे बल्ले बल्ले है। और साथ साथ ये लार्जेस्ट जर्सी डील है स्पॉन्सरशिप की भारतीय क्रिकेट के लिए। और इंडियन क्रिकेट में तो छोड़िए, वर्ल्ड क्रिकेट के हिसाब से भी इतने पैसे कोई भी स्पॉन्सर किसी भी टीम को नहीं दे रहा है एज ए लीड जर्सी। मैंने भी आंकड़ा पढ़ी तो 62% आ रहा है कि 62% एक इनको मतलब मिला हुआ है हाइक इस समय जी। 62%, हाँ बताया ना। 380 करोड़ से सीधा 580 करोड़ की जंप है। तो अब परसेंटेज वाइज देख रहे हैं 60 बनता है, 200 करोड़ रुपए की जंप। 200 करोड़ सीधे सीधे बढ़ गए। 200 करोड़ रुपए एक बहुत वो होता है। और ये देखिए,
फिर अब लेकिन क्या हुआ, बीच जो ड्रीम 11 का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट हुआ तो उनकी डील एंड हो गई। इसके अलावा तो अब जो ब्रीडर्स के क्राइटेरिया थे, ड्रीम 11 भी जो इंडिया टीम की स्पॉन्सर बनी, ये बाद में एक विवाद का मुद्दा बना। हालांकि उसको इतना उछाला नहीं गया, पर कि आपने ड्रीम 11 को भारतीय टीम की स्पॉन्सरशिप दी क्यों, जब थोड़े दिनों बाद सरकार को ऐसी गेम्स पे रोक लगानी पड़ी। तो बीसीसीआई ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेट किए थे अपने बिडर्स के लिए कि ये लोग बिड नहीं कर सकते। उसमें कौन कौन थे देखिए, ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड लोग, क्रिप्टो से रिलेटेड कंपनीज, क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी कंपनी, अब तो वो नहीं बिड कर सकती। इसके इसके अलावा टबैको या अल्कोहल प्रोडक्ट्स वो तो कभी भी अलाउड नहीं किए थे। इसमें नई जो एडिशन थी वो थी क्रिप्टो और ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की, इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। और प्राइस का जो टेंडर था वो 450 करोड़ से तो शुरुआती थी। उन्होंने पहले ही पैसे बढ़ा के 380 करोड़ की पिछली डील थी 3 साल की, इन्होंने मांगे थे 450 करोड़ से बिड को शुरू किया गया था। और वो बिड गई कहाँ तक, 570 करोड़ तक। और भी मैं आपको बता देता हूँ कि और कौन से थे वो, और कौन सी थी वो कंपनीज जो बिड करना चाह रही थी। हाँ, उसमें भी उनको भी वो कोशिश कर रही थी। कंपेटिटिव बिड्स जिनको हम कहते हैं वो पहुंच नहीं पाई। देखिए कैनवा ने बहुत अच्छी बिड ऑफर करी थी। कैनवा हम यूज करते हैं, हाँ, आप बिल्कुल, भी यूज कैनवा करते तो हैं। हम लोग सब इस्तेमाल करते ही रहते हैं। 544 करोड़ की बिड उन्होंने दी थी और जेके सीमेंट्स ने भी 477 करोड़ की बिड दी थी। और न्यू एज बिजनेसेस भी बहुत फोकस कर रहे हैं इंडियन टीम को स्पॉन्सर करने के लिए, बट अपोलो टायर्स ने सबको आउटशाइन कर दिया है। और टायर्स का ना एक बहुत डायरेक्ट कनेक्शन भी होता है क्रिकेट से। एमआरएफ और इंडियन क्रिकेटर्स की कहानी कब से चल रही है, वो जीनियस मार्केटिंग मूव्स भी माने जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए सचिन तेंदुलकर ने एमआरएफ का बैट यूज़ किया, विराट कोहली ने एमआरएफ का बैट यूज़ किया, फिर शुभमन गिल को वो एमआरएफ के बैट की डील दी गई। ऐसी ये भी एक टायर कंपनी है। फिर सीएट एक और टायर कंपनी है। सीएट टायर कंपनी बहुत सालों तक रोहित शर्मा के स्पॉन्सर थे। तो रोहित शर्मा जैसे वो शुभमन गिल के वो स्पॉन्सर हुए, तो वो टायर कंपनीज के अंदर इंडियन टीम की स्पॉन्सरशिप लेना एक अनसेड रूल है। ये एक पुरानी नोशन है, इसके पीछे इकोनॉमिक्स है कि जो टायर्स हैं, लेकिन आप मतलब ये कह रहे हैं कि अब ये फलेगी फूलेगी, ये फलेगी फूलेगी ना। अपोलो टायर्स इज अ बिग नेम और इसीलिए उनकी अपोलो टायर्स ने किसी और टीम पे स्पॉन्सरशिप थी नहीं, प्लेयर्स पे डायरेक्ट इतनी स्पॉन्सरशिप्स थी नहीं। आपने कभी बैट्स पे क्रिकेटर्स के स्टिकर नहीं देखा होगा अपोलो का। इन्होंने सीधा चौका मारा है, सीधा टीम की जर्सी पे आए, नीली जर्सी पे छपे रहेंगे। लेकिन एक जगह थोड़ा सा एक बैकग्राउंडर पे भी जाएं आकर्ष, हमने देखे कि जितने पुराने स्पॉन्सर्स हैं काफी बड़े बड़े नाम रहे हैं, लेकिन सबका दिवालिया निकला है। ये भी एक कुछ जुड़ा हुआ है मिथ पूरा इंडियन जर्सी के साथ। ये एक मिथ है एंड दिस इज मिथ भी क्या, आप तो खैर फैक्ट कह लीजिए कि मतलब हाँ टेक्निकली फैक्ट नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि देखिए एक तो कहते हैं कि कंपनी जो है उसका कंप्लीटली कुछ बुरा ही हो जाता है। अब जैसे स्टार थी, उनके हाथ से थोड़े बहुत राइट्स चले गए, वो इतना बुरा नहीं हुआ, पर चलिए बात आपकी ठीक है, कुछ ना कुछ खराब तो होता ही है। और थोड़ा थोड़ा फैक्ट भी बनता जा रहा है, क्योंकि एक बार सहारा हुआ करती थी, फिर सहारा का बैंकरप्ट हुआ, वो कंपनी के साथ क्या हुआ, एवरीथिंग अनफोल्डेड, वो सबको पता है। फिर स्टार भी स्पॉन्सर थी, फिर स्टार के हाथ से व्यूअरशिप राइट्स गए, लेकिन स्टार एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनका कुछ बिगड़ा नहीं। और इनफैक्ट अगर बात की जाए आईपीएल की, तो आईपीएल में से डेक्कन चार्जर्स थे और आईपीएल से भी टीम्स जाती रही हैं जहाँ भी वो है, लेकिन ये वाली जो स्पॉन्सरशिप की बात है इसके ऊपर, इसके बाद फिर ड्रीम 11 थे। ड्रीम 11 के साथ देखिए क्या हुआ, बायजूस एक बहुत बड़ा नाम, बायजूस का वैल्यूएशन ऐसे क्रैश करी 99% से, एक साल हजारों करोड़ों की कंपनी और अगले साल क्रैश करके वो कुछ भी नहीं बचा था। तो देखो बायजू क्रैश किया था, ड्रीम 11 का बिजनेस बंद हो गया था, सहारा के साथ जो हुआ था वो हम सबको पता ही है, स्टार के हाथ से भी स्पॉन्सरशिप डील चली गई, वो व्यूअरशिप राइट्स चले गए थे। तो अपोलो टायर्स ने ये तो अलग ही पंगा ले लिया है, पर इन सारी ये जो फिनोमेनाज है, कि जो मिथ्स हैं, ये माइंडसेट है, ये बिजनेस वाले लोग हैं, इसके बारे में सोचते नहीं है। 550 अभी भी इतनी हाई बिड गई है और ये आगे विद टाइम बढ़ती ही जाएगी। वो दिन दूर नहीं है जब 3 साल की जर्सी के लिए आप 1000 करोड़ की स्पॉन्सरशिप देंगे। चलिए कम से कम ये तो है आकर्ष की जो अभी टीम हमारी मतलब इतने अच्छे से खेल रही है लेकिन विदाउट स्पॉन्सर खेल रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि मतलब कैसे आपके पास एक स्पॉन्सर नहीं आ रहा है, अब जाके आपको एशिया कप के बाद मिलेगा जी वो। लेकिन उसमें इंडिया टीम की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो बीच में अब एकदम रूल जाए। पहले भी ऐसा रहा है मेरे ख्याल से कि शायद कभी मतलब कि कभी देखिए कैसे हुआ है स्पॉन्सरशिप। वैसे तो जो ट्रांजिशन है बड़ा स्मूथ होता है, 3 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, उससे पहले बिड हो जाती है या जो स्पॉन्सरशिप है वो रिन्यू हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि वो हो जाए अब बीच में एकदम। अब ड्रीम 11 एज कंपनी के साथ उनका एकदम जो रेवेन्यू मॉडल है वो ही बदल गया और
रूल्स एंड रेगुलेशन में आ गए, रूल्स एंड सीधे-सीधे। रेगुलेशंस बात आ गए, सीधी सीधी भाषा करें तो जहाँ से उनका 90% रेवेन्यू आता था वो चीज़ ही बंद हो गई, तो वो कैसे कंप्लायंस कर सकते हैं। Very true. तो इसलिए बीच में ऐसा हुआ कि स्पॉन्सरशिप विड्रॉ करनी पड़ी, क्योंकि उनके तो पर मैच पैसे जा रहे थे ना। वो तो अगर एशिया कप खेलते उनकी जेब से तो 50-60 करोड़ रुपए ठंडे हो जाते, तो इसलिए उन्होंने पीछे खींच लिया। और इसलिए अब एक दिन में स्पॉन्सर कहाँ से लाए, ऐसा स्पॉन्सर करने को कई लोग बैठे हैं, बट एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करके जैसी जो अर्लीस्ट था हमारा स्पॉन्सर आ गया। तो चलिए अब फाइनली अब टीम इंडिया को स्पॉन्सर मिल चुका है, तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि अब ये कम से कम ये जो कंपनी है ये थोड़े समय तक टिकेगी और अच्छे चलेगी। और क्योंकि देखिए जब आती है टीम तो जाहिर सी बात है, जब स्पॉन्सरशिप्स होती है तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा वजन भी आता है जर्सी पर, जब वो लगे हुए होते हैं लोगो या ब्रांड जो भी रहता है। बिल्कुल, जर्सी से भी आता है और पीछे वो वैल्यू भी पता चलती है कि ये स्टिकर 600 करोड़ का लगा है, इंडियन क्रिकेट इज द बॉस। इंडियन क्रिकेट इज द बॉस। और अब फाइनली क्योंकि अब ये एशिया कप जैसे ही खत्म होगा उसके बाद देखा यह जाएगा कि अब जो अपोलो टायर्स हैं वो अब इस टीम जर्सी जो है हमारी इंडियन टीम ब्लू जर्सी, उस पर यहाँ पर उनका नाम पूरे अच्छे तरीके से, जैसे एक सैंपल भी लेकर आया आकर्ष, वो ऐसे ही शायद दिखाई दे। तो अब उम्मीद की ये जा रही है कि अब जो बेचारी टीम जो विदाउट एक कहें एक नेम फ्लैग के चल रही थी या स्पॉन्सरशिप के चल रही थी, वो अब कवर अप होने में उसको यहाँ पे खात्मा होगा। लेकिन कुछ ऐसी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर टीम इंडिया से जुड़ी हुई, एशिया कप से जुड़ी हुई, हम आपके साथ लगातार लेकर आते भी रहे हैं और आते भी रहेंगे। आप बने रहिए इन खबर के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस स्पॉन्सरशिप को लेकर क्या सोचते हैं और कब तक ये टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल आ जाता है लोगों के मन में। तो चलिए ऐसी और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।